नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। आज से जीरो से क्लास शुरू करते हैं, एकदम जीरो से। तो बस एक बार आप लोगों को क्लास शेयर करनी है। पर डे हम लोग पढ़ेंगे बेटा कहाँ, तो हम लोग कहेंगे यूट्यूब पे 8 बजे से लेके 9 बजे तक। और इस बार 8 से 9 PM तुम बेटा साइंस पढ़ रहे होगे, वो जीरो से एडवांस लेवल होगी। उस व्यक्ति को साइंस सिखा दूंगा जिसे साइंस के नाम से डर लगता है। अब हाल ही में अभी अभी सिलेबस चेंज हुआ ना, एमपी टेट में साइंस कर दिया 30 नंबर का। आप एमपी टेट दे रहे, आप यूपी पुलिस दोगे, आप एमपी पुलिस दोगे, यूपीएसआई है, एमपीएसआई है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है, एनी एग्जाम, इवन रेलवे ग्रुप डी। बिना साइंस के सिलेक्शन नहीं। साइंस में भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बिना सिलेक्शन नहीं। आपके नस नस में साइंस घुसेड़ देंगे। केवल आपको दो काम करते हैं, पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे पढ़ाऊंगा। और दूसरा काम और है, और दूसरा काम इस बार क्या है, तो केवल अगली क्लास जब ज्वाइन करो तो पहले वाले को पढ़ के आओ। एक एक टॉपिक के 100 सवाल लगाएंगे, आप मान जाओगे कि हाँ। तो बस एक बार क्लास को शेयर कर दो और जुड़ जाओ। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी कहानी। और लास्ट में एक और बात बता दूं, लास्ट में बेटा तुम्हारा एक काम और होगा। जैसे ही क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आप कमेंट में अपने रिव्यू जरूर दोगे, आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ के बाकी लोग वीडियो देखते हैं। तो अगर आपको बुरा लगता है तो आप बुरा भी लिख सकते हो, अच्छा लगता है तो अच्छा भी लिख सकते हो। तो ठीक है, चलो हम लोग करते हैं शुरुआत साइंस की एक नई यूनिट। और साइंस में बेटा आपकी बार रेलवे पार में हम पढ़ रहे हैं क्या, तो हम लोग कहेंगे यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले यूनिट का नाम डालेंगे ऑप्टिक्स। इसी ऑप्टिक्स नाम की यूनिट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की। है सबसे खतरनाक यूनिट मानते हैं। सर खतरनाक क्यों है बेटा, क्योंकि इसमें फैक्चुअल और वन लाइनर सवाल भी होते हैं और न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। कंफ्यूजन सबसे ज्यादा करती है लेकिन है सरल। तो सर पहली बात, ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाश की क्या है, तो जल्दी से एक पॉइंट लिख लेंगे, लिखेंगे प्रकाश की घटनाओं को ही, प्रकाश की घटना, घटना या हम कहें व्यवहार, प्रकाश की घटनाओं को ऑप्टिक्स कहा जाता है, ऑप्टिक्स कहा जाता है। जिसमें प्रकाश के बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकाश के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स या प्रकाश की क्या है, तो हम कहेंगे प्रकाश की घटनाओं को ही ऑप्टिक्स या प्रकाश की कहा जाता है। सर इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रकाश के क्या करते हैं, घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। सर घटना कैसे, तो हम सब जानते हैं। अगर हम थोड़ा समझे तो ये है, ये हमारी बेटा छोटी सी पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी के चारों ओर क्या है, तो हम कहेंगे वायुमंडल है। और इस वायुमंडल के ऊपर कौन है, तो हम लोग कहेंगे सर सूर्य। ये जो सन है ना, सन, इसी से हम लोग लाइट लेते हैं। तो जो सूर्य की प्रकाश है वो हमारे वायुमंडल में आती है और वायुमंडल की किरणों से टकराकर ये अलग अलग व्यवहार करती है। रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, टीआईआर भी होता है। तो जो प्रकाश की घटनाएं हमारे वायुमंडल के टकराने से होती हैं, उन्हीं को ऑप्टिक्स या प्रकाश की कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, प्रकाश की क्या है इस बात को समझ पाए। अब सबसे पहली बात सर ये है कि प्रकाश की तो हम बाद में पढ़ेंगे, प्रकाश क्या है पहले तो हम लाइट ही पढ़ लें। लाइट क्या है इसको तो समझ लें। तो लाइट क्या है, तो हम लोग कहेंगे लाइट है एनर्जी। प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा का ही रूप है, बिना एनर्जी के प्रकाश नहीं है। सनलाइट आएगी ना तो किससे आ रही है, न्यूक्लियस फ्यूजन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से ऊर्जा है। अगर बेटा रात हो गई ना तो हमने लकड़ी जलाई है तो फ्यूल एनर्जी को लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। बल्ब जलाया है तो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को हमने लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया। और मोमबत्ती जलाई है तो बेटा केमिकल से बनी थी, केमिकल एनर्जी यानी रसायन ऊर्जा को हमने बेटा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट किया है। प्रकाश क्या है, दैट इज फाइनल सर एनर्जी एनर्जी एनर्जी। तो हम लोग कहेंगे सर प्रकाश क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश क्या है, तो लिखेंगे प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है,
रूप है और पृथ्वी एक ग्रह है यानी प्लेनेट, इसलिए इसलिए यह सूर्य से प्रकाश लेती है, सूर्य से प्रकाश लेती है। तो पहली बात तो जो है प्रकाश एक ऊर्जा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक ग्रह है, इसलिए इसके पास खुद की एनर्जी या प्रकाश नहीं है, ये सूर्य से ऊर्जा लेती है और बेटा प्रकाश लेती है। सबसे बड़ी बात क्या है, तो हम लोग कहेंगे, अब देखेंगे जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, पृथ्वी के वायुमंडल में आता है, तो अलग अलग घटनाएं करता है, अलग अलग घटनाएं करता है जो निम्न है, जो निम्न है। बेटा इससे जीरो नहीं हो सकता। तो नंबर एक, प्रकाश की पहली घटना लिखेंगे। प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। पृथ्वी किससे लेती है, सूर्य से। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल एटमॉस्फेयर में आता है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर करता है। ये जो बिहेवियर है वो अलग अलग टाइप से होता है, और उन्हीं घटनाओं को हम लोग पढ़ रहे हैं। और पहली घटनाएं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहली घटना का नाम क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे सर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सारे लोग जानते, इसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जल्दी से हेडिंग डालो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन को पढ़ना है। परावर्तन सबसे पहले समझो, प्रकाश छोड़ो। सर परावर्तन क्या है, तो हम लोग कहेंगे परावर्तन का मतलब है कोई भी चीज जहां भेजे वहीं लौट आए। तो सामने वाले ने उसे रिफ्लेक्ट कर दिए, परावर्तित कर दिए, तो उसे परावर्तन कहते हैं। चूंकि प्रकाश का है तो हम कह सकते हैं परावर्तन है क्या, इस वाली बात को हम लोग समझ लेंगे। तो आप पहले नंबर पे तो ये लिख सकते हैं, परावर्तन वह प्रक्रिया है, परावर्तन परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है, लौट आता है। तो प्रकाश जिस माध्यम में जाए उसी माध्यम में अगर लौट के आता है, तो इसे बेटा हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। जैसे सर हम लोग देख पा रहे हैं, तो हम लोगों ने देखा ये कोई वस्तु है, यहाँ से ये प्रकाश आया, इससे टकराकर वहीं लौट आया। ये वाला प्रकाश आया, इससे लौटकर वहीं लौट आया, तो हम इसे क्या कहेंगे बेटा, तो हम लोग कहेंगे, इसे कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ नियम है, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग कहेंगे परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल ही चुके हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। सर प्रकाश का परावर्तन क्या है, अब देखेंगे। तो हमने सिंपल सी कहानी बताई कि हम लोगों ने एक समतल दर्पण ले लिया, कोई भी दर्पण ले लें, बस शर्त इतनी है एक साइड पॉलिश होनी चाहिए। और ये जो समतल दर्पण बेटा हम लोगों ने लिया है, इस पर कर दी बेटा हमने सिल्वर की पॉलिश। तो अब प्रकाश की जो किरण आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, तो हम लोग कहेंगे सर लौट जाएगी। और ये जो बेटा हमने ले लिया समतल दर्पण, अब क्या होगा, तो हमने यहाँ पर प्रकाश की एक किरण डाली। यहाँ पर क्या किया बेटा, हम लोग कहेंगे सर हमने प्रकाश की एक किरण डाल दी, ये किरण इससे टकराई और रिफ्लेक्ट होकर लौट गई। और जहां से किरण रिफ्लेक्ट होगी वहां पर हम क्या डालेंगे, नॉर्मल। और इस नॉर्मल को ही बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब। यहाँ पर क्या डाल दिया बेटा, अभिलंब। अब रियल में ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है इसे क्या बोलते हैं बेटा, आई। इसे बोलते हैं बेटा आपतित किरण। और ये क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे आर। और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, वर्तित
किरण। ठीक है सर, तो बेटा ये बताओ फिर ये क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा एंगल आई, और ये हो जाएगा बेटा आपका कौन सा, तो हम लोग कहेंगे एंगल आर। और ये क्या है बेटा, तो हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। और ये अगर समतल दर्पण है तो ये सतह है, ये सतह है, तो एक एंगल तो यहां भी बनेगा, इसे एंगल G1 बोल सकते हैं, इसे एंगल G2 बोल सकते हैं। G1 और G2 क्या है, तो यहां हम थोड़ा सा लिख देते हैं। अगर बेटा हमने लिखा है एंगल आई, तो ये आपतन कोण है, आप बिल्कुल जीरो से। अगर बेटा हमने लिखा है एंगल आर, तो ये परावर्तन कोण है। तो ये हो गया बेटा कौन सा, तो हम लोग कहेंगे आई और आर। अगर बेटा जी है तो इसे बोलेंगे ग्लांसिक एंगल, इसे बोलते बेटा क्या, तो हम लोग कहेंगे सर झुका हुआ कोण, हिंदी में झुका कोण। ग्लांसिक एंगल, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन वाला एंगल, और कौन सा बेटा, तो हम लोग कहेंगे आपतन वाला। यहां तक हो जाएगा। अब बस यहाँ दो तीन रूल्स है। नियम नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन की घटना में हमेशा एंगल आई और एंगल आर कैसा होगा बेटा, बराबर। अगर मान लो बेटा ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20, ये 30 है तो ये भी कितना 30, ये 40 है तो ये भी कितना बेटा 40। तो पहली बात, प्रकाश के परावर्तन में हमेशा एंगल आई और एंगल आर इक्वल होने चाहिए। अब बेटा हमको इतना तो पता है ना कि सर ये 20 है, ये टोटल 90 होता है, ये यू कितना बनाएंगे, तो ये 70 होगा, और ये 70 होगा तो ये भी 70 होगा। इसीलिए G1 और G2 नहीं लिखते, क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, तो हम ये लिख देते बेटा दोनों ही कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, चलो। अच्छा ये बता, प्रकाश के परावर्तन में बेटा हमने पिंक कलर की रेज डाली तो पिंक ही निकलेगी, इसका मतलब परावर्तन की घटना में रंग नहीं बदलता। तो दूसरा हम लिख देते हैं रंग नहीं बदलता। अगर बेटा हमने 10 की स्पीड से डाली तो रिफ्लेक्शन भी 10 से होगा, तो इसका मतलब है सर गति नहीं बदलती, गति नहीं बदलती। अगर बेटा मान लो हमने यहाँ पर बेटा डाला 20 की स्पीड, तो 20 ठीक है। अब बेटा एक होती है फ्रीक्वेंसी और एक होती है वेवलेंथ, तो इसमें गति नहीं बदल रही है, तो ना तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी और ना ही बेटा आपकी वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं आवृत्ति, तो हम कहेंगे सर आवृत्ति नहीं बदलती। अब ये क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। और बेटा हम लोग कहेंगे तरंग धैर्य, तरंग धैर्य नहीं बदलता। सर बदलता क्या है, तो हम लोग कहेंगे वेग बदलता है। प्रकाश के परावर्तन में आप प्रकाश की किरण जिस एंगल पे डालोगे उसी एंगल पे जाएगी, जिस स्पीड से डालोगे उस स्पीड पे जाएगी, जिस रंग से डालोगे उस रंग से जाएगी, फ्रीक्वेंसी जितनी से डालोगे उतनी फ्रीक्वेंसी होगी, और वेवलेंथ जितनी डालोगे उतनी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हर सेकंड में होने वाला काम, और वेवलेंथ का मतलब होता है बेटा ऐसे मान लो तरंग के स्पीड। रियल में जो स्पीड होती है ना, स्पीड वो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब ये हम वेवलेंथ कहाँ पढ़ेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि रियल में स्कैटरिंग क्या है 1/लैम्डा की पावर कितनी होती है बेटा 4। तो पेशेंस रखो, अभी एक आध दिन में सारी बातों को पढ़ेंगे। वेग कैसे बदला, तो वेग क्या है बेटा एक सदिश राशि है, और इसमें क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर संख्या के साथ साथ दिशा भी होती है। तो अगर दिशा बदलेगी तब भी वेग बदलेगा, संख्या बदलेगी तब भी। तो स्पीड भले ही नहीं बदल रही, लेकिन पहले दिशा ये थी और रिफ्लेक्शन के बाद दिशा हो गई है। क्या दिशा बदली है, बिल्कुल। और दिशा बदलने के कारण क्या हुआ है, तो हम लोग कहेंगे सर वेग बदला है। किसी को कुछ समझ में ना आए, सिर्फ दो बातें पानी खत्म। पहली बात क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरण जिस मतलब मीडियम में आए उसी में लौट जाए, प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें हमेशा एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होंगे। रंग गति आवृत्ति तरंग दैर्घ्य नहीं बदलते, परंतु दिशा बदलने से, परंतु दिशा बदलने से क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे सर वेग बदलता है। अब करते हैं सवाल, सिंगल फॉर्मूला नहीं, बनवाए तो हम कुछ भी बनवा सकते हैं। हम कह सकते हैं एंगल आई एंड एंगल जी बराबर कितना होता है 90 डिग्री। एक समीकरण ये बना सकते हैं, जैसे चाहे वैसे बनाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही आपको लिखना। अब सीधे सवाल, और अगले कुछ मिनट में आपके सारे डाउट्स खत्म। चलो जल्दी से पढ़िए, सवाल का जवाब दो। वो कह रहा है
प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण से 120 डिग्री के एंगल पे कौन टकराती है। अगला वो कह रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का एंगल बताना है कितना है। तो ठीक है, यहाँ थोड़ा ऑप्शन चेंज है, 120, 140, 160 या 190। कमेंट्स आप लोगों के ले नहीं पा रहे, लेकिन हम देख जरूर रहे, इसलिए आप कमेंट्स में बता सकते हो। तो चलो सीधा देखते हैं। ये पीडीएफ बेटा जो भी लिख रही है वो सब कुछ टेलीग्राम पे डाल देंगे, तो कंफ्यूज मत होना। हमने देखा सर ये समतल दर्पण है, ठीक है सर। फिर आपने कही प्रकाश की एक किरण जिस मीडियम से आएगी उस मीडियम में जाएगी, ठीक है सर। फिर आपने कहा था सर एक इसमें अविलंब होता है जिसे नॉर्मल बोलते, ठीक है सर। आपने हमें ये सिखाया था कि यहाँ पर ये जो होता है वो आई है, ये जो है आर है, और ये जो है जी। सवाल ये देखना है क्या, प्रकाश की किरण समतल दर्पण से, तो इस वाले एंगल को कितना कह रहा है, समतल दर्पण तो ये है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण, तो ये कितना है 20। अब बेटा ये टोटल 90 होता है, अगर ये 20 है तो ये कितना होगा 70, और जितना आई होगा उतना आर होगा, ये भी 70। हमसे क्या कहा है कि सर एक तो आपतित किरण, एक तो हमें क्या बताना है, तो हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे, और दूसरा परावर्तित किरण के बीच कितना है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 70 और 70 कितनी होगी बेटा 140। तो राइट आंसर बी। राइट आंसर क्या है बी, बिना फॉर्मूले के न्यूमेरिकल होंगे। आप तो बस जुड़े रहो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। बस ये देखना क्या समतल दर्पण से है तो ये, समतल दर्पण पे है तो हमेशा एंगल कौन सा होगा, अविलंब वाला। चलो अगला, परावर्तन की घटना होती है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखो कोई भी दर्पण होगा, समझो बात को, कोई भी दर्पण होगा एक्स वाई जेड। ये प्लेन मिरर है, सॉरी ये बेटा प्लेन मिरर है, प्रकाश की किरण आएगी चली जाएगी। ये मान लो बेटा हमने कॉनकेव बना दिया, आएगी जाएगी। ये मान लो कॉन्वेक्स बनाया बेटा, आएगी जाएगी। क्या ये सारी किरणें जिस मीडियम से आई है उसी में वापस गई है, बिल्कुल। अगर उसी में वापस गई है तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्क ये है यहाँ नियमित परावर्तन होता है, यानी हर एक प्रकाश की किरण बराबर एंगल बनाएगी, यहाँ पर अनियमित होगा। अनियमित कैसे, ऐसे समझो, एक किरण आएगी यूं गई तो हो सकता है ये 10-10 का एंगल बनाए बेटा, एक आएगी यूं जाएगी 30-30 का बनाए, एक आएगी एक जाएगी 45-45 का। अगर यही प्लेन मिरर है तो सारी किरणें यूं जाएंगी, और सारी किरणें 20 के बनाएंगी तो 20 के, तो यहाँ सारे एंगल 20-20 के हैं। लेकिन घटना क्या है, इनके दोनों की वैल्यू इनके दोनों की इक्वल, तो तुम सबरी बातें भूल जाओ। सारे दर्पण पे प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होती हैं, इसलिए परावर्तन की घटना सभी दर्पण के लिए सत्य है, राइट है, ट्रुथ है। सवाल नंबर 3, प्रकाश परावर्तन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सी बात सही है। एंगल आई एंगल आर बराबर, सर अभी तो हमने पढ़ा था कि सर प्रकाश के परावर्तन में ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। एंगल आई और आर बराबर, तो ये छोटे बड़े भाग की कहानी खत्म। अगला है प्रकाश परावर्तन में नहीं बदलता। सर अभी आपने कहा था कि सॉरी प्रकाश परावर्तन में बदलता है, ये बताना है। नॉट हटा दो, नॉट चेंज, लाइट चेंज अपॉन रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा सर केवल एक चीज बदलती थी जिसका नाम है वेग, और वेग क्यों बदला था, तो हम लोगों ने कहा क्योंकि दिशा बदली। वही रंग, वही फ्रिक्वेंसी, वही कोण और वही कलर होगा, परंतु वेग रंग बदलने से बदल। अगला है प्रकाश परावर्तन में विचलन कोण और झुके हुए कोण में संबंध। अब हम आपको विचलन कोण और बता दें फिर आगे। तो जो लोग पुराने हैं वो कम से कम कोशिश करेंगे इसमें बताने की, बाकी हम आपको थोड़ा सा यहाँ समझाते, जो लोग नए हैं वो यहाँ देखें। विचलन कोण है क्या, पहले ये समझो। ये बेटा हमने एक समतल दर्पण बना लिया, प्लेन मिरर, ठीक है सर। आवाज नहीं, इसमें क्या हुआ बेटा, प्रकाश की एक किरण आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई, सर ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, आई। इसे बेटा हम लोग क्या कहेंगे, आर। एक अविलंब था जिसे नॉर्मल बोलते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है सर। अब सर कहानी क्या है, तो अब ध्यान से देखो।
अब ध्यान से देखो बेटा कहानी क्या है। तो वो ये कह रहा है झुका हुआ कोण और विचलन कोण। देखो अगर ये प्रकाश की किरण ये नहीं होता, समझना ध्यान दो, अगर बेटा ये समतल दर्पण नहीं होता तो ये यू निकली चली जाती, तो इस किरण को जाना यहाँ था, जबकि ये वाली किरण घूम के आ कहाँ गई, यहाँ। तो ये इतनी विचलन हो गई और इसे बोलते हैं डेल्टा। इसे क्या बोलते हैं बेटा, डेल्टा। जबकि ये वाला जो एंगल था ये ग्लांसिक एंगल था, झुका हुआ कोण। तो यहाँ से रिलेशन भी निकाल सकते, तुक्का भी लगा सकते, तुक्का नहीं कंसेप्ट भी लगा सकते। हम रिलेशन बताते हैं। सर ये आपने हमें पढ़ाया आई होता था, ये आपने पढ़ाया आर, और ये G1 G2। अब देखो देखो कैसे होता है, तो हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि हमेशा और हमेशा एक सीधी लाइन पर बनने वाले सारे एंगल 180 डिग्री के होते हैं। हमें ये बताओ बेटा, हम यहाँ से थोड़ा सा ये कंफ्यूज ना हो तो एक लाइन ही खींच देते हैं, ऐसे समझो। ये हमने लाइन खींच दी, कलर चेंज करके। ये किरण को ऐसे जाना था, लेकिन ये किरण बेटा यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गई। तो हमें जो बता, इस साइड जितना भी टोटल होगा, इस साइड जितना भी टोटल, वो कितना होगा 180। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं बेटा, इस साइड जितना होगा तो हम कहेंगे एंगल आई प्लस एंगल आर, यहाँ तक ये टोटल क्या है डेल्टा, प्लस एंगल डेल्टा बराबर 180 डिग्री होता है। समीकरण 1 तुम्हारी भाषा के लिए कोई समस्या नहीं है। क्या एंगल और आई और आर बराबर होते तो हम कह सकते चूंकि एंगल आई इक्वल एंगल आर, तो कोई एक लिख दो, तो हम कर देते हैं सर एंगल आई, आर की जगह भी आई, प्लस डेल्टा बराबर 180। तो थोड़ा सा बेटा हम इसे और क्लासीफाई करें तो हम कहेंगे 2 एंगल आई प्लस डेल्टा बराबर 180 होता है। काफी है, इससे ज्यादा हमें चाहिए क्या, अब तो सब कुछ मिल गया। क्या हम इस वाली बात को समझ पा रहे हैं? हम लोग कहेंगे सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं कि एंगल आई और डेल्टा बराबर 180 है। अब ये बता बेटा, यहां से यहां तक एक कोण बनेगा 90, तो क्या एंगल आई प्लस एंगल जी बराबर 90 डिग्री होता है? बिल्कुल। तो क्या बेटा हम थोड़ा सा इसमें एक सुधार कर सकते हैं? सर कौन सा वाला सुधार? अच्छा, सुधार हम ये कर सकते हैं, क्या बेटा यहाँ पर हम एंगल आई की वैल्यू निकाल लें। बिल्कुल, एंगल आई तो हम कहेंगे 90 माइनस बालंग गए तो डेल्टा जी, समझना बेटा। और इस वाली वैल्यू को हम पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, सॉरी, इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। अब देखो यहाँ देखो, तो थोड़ा सा हमें चाहिए क्या बेटा डेल्टा, तो हम आई जालंग ले जाएं, एंगल डेल्टा बराबर हम जैसे चाहें वैसे 180 सर, सॉरी 180 जे जालंग आएंगे, माइनस कितना हो गया 2i। तो माइनस कितना हो गया बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर 2i। अगर 2i की वैल्यू निकालें तो एंगल डेल्टा 180 तो देखो बेटा है ही, 2 के 2, आई की वैल्यू क्या है ध्यान दोगे 90, 90 ये देखो बेटा, और क्या है तो हम लोग कहेंगे सर एंगल जी। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व करें, 2 को गुणा होगा 180 माइनस 9 दूनी 18 180 प्लस हो जाएगा बेटा 2g। क्या ये प्लस और माइनस के कट जाएंगे? तो हम लोग कहेंगे सर बिल्कुल कटेंगे। हमने बेटा ये काट दिए, तो बचा क्या सर एंगल डेल्टा बराबर 2g, और ये डेल्टा क्या है तो बोलेंगे झुका कोण, समझो यहाँ से, तो बोलेंगे झुका कोण। और ये क्या है तो हम लोग कहेंगे ये है सर कौन सा विचलन, ये है सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा, अरे भैया ये क्या था बेटा, तो हम लोगों ने कहा था झुका कोण, और ये कौन सा है विचलन कोण। तो हमें पूछना है बेटा विचलन कोण है क्या, तो तुम कहोगे विचलन कोण हमेशा झुके हुए कोण का 2 गुना होता है। अब तो कोई समस्या ही नहीं है, क्या विचलन कोण झुके हुए कोण का 2 गुना होता है? बिल्कुल सही है। ये तो गलत है, ये झुका हुआ कोण समान, ये गलत हो गए, आगे इसके आंसर और भी बदलेंगे। ठीक है, तो दोबारा समझो, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 था जो हमने इस स्टेप में लिखा। चूंकि आई और आर इक्वल है तो दोनों जगह हमने आई लिख दिया, ये रीजन लिखा है, तो ये 2i प्लस डेल्टा बराबर 180। हमने आई की वैल्यू निकाली, आई प्लस जी बराबर 90 होता था, आई की वैल्यू है 90 माइनस एंगल जी।
तो हमने यहाँ से बेटा डेल्टा की वैल्यू के लिए डेल्टा 2i बालंग ले गए माइनस के 180 के 180 2 के 2 आई की जगह लिख दो है 90 माइनस जी। अब इसको सॉल्व किया 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कट गया तो डेल्टा बराबर 2g, ये इसका रिलेशनशिप है। अब यार देखो वैसे तो सवाल फ्री में होंगे बिना पेन चलाए। वो कह रहा है समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 40 डिग्री के कोण पर डालते हैं, विचलन कोण का मान बताएं। नो प्रॉब्लम सर, यहाँ ध्यान से देखो ये वाली हमारी समतल दर्पण है, ठीक है सर। थोड़ा समझना, हमने यूं करके किरण डाली, ये चली गई। विचलन कोण क्या था, अगर किरण नहीं जाती तो वो डायरेक्ट कैसे आती, तो यहाँ से विचलित होकर ये आ गई, ये पूरे के मान क्या है डेल्टा, और यहाँ पर हमें पता है सर हम निकालते क्या है अविलंब। तो हमारे पास करने के बेटा दो तरीके हैं। पहली बात, समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण 40, अच्छा बेटा ये 40 डिग्री है आई, तो फिर ये आर भी कितना होगा 40 डिग्री आर। अब तो मिल गया। हमें ये बताओ सर इस साइड का जो टोटल नंबर होगा वो 180 होना चाहिए, एक लाइन पे है, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर 40 प्लस 40 प्लस डेल्टा बराबर 180, तो क्या बेटा डेल्टा बराबर 40 40 80, तो 180 माइनस 80 बराबर 100 आएगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, सर हमें पता है ये 40 है तो ये कितना होगा बेटा 50। अभी आपने कहा था एंगल डेल्टा बराबर होता है 2g। सर चूंकि g की वैल्यू है 50, 50 दूनी कितने भाई बेटा 100, तो देखो राइट आंसर कितना आया। खिलाड़ी बन जाओगे, पेशेंस रखना, अच्छा समझना है तो थोड़ा सा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या यहाँ तक कहीं कोई समस्या है 1%? ये पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे मिलेगा, अगर नहीं है तो चलो आगे। प्रकाश परावर्तन में परावर्तन कोण 30 हो तो आपतन कोण बताएं। अब देखो यहाँ तो आसान है, कह क्या रहा है सर ये प्रकाश की किरण, अब वो हमसे कह क्या रहा है सर एक किरण यूं आई गई, ठीक है, वो कह रहा है परावर्तन कोण 30 है, ये 30 है, सॉरी परावर्तन ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30। आपतन कोण कितना होगा, आपतन और परावर्तन कोण इक्वल होते हैं, 30 ही होगा। थोड़े और आगे, प्रकाश परावर्तन में एक किरण सतह से 90 कोण पर डाली गई तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण, तो ये बताओ ये सतह है, ठीक है सर। अब वो कह रहा है एक किरण हमने डाल दी, हमने कहा ठीक है ये अविलंब हो गया, सतह से कितनी डाली 60, तो ये फिर 30 होगा, टोटल 90 होता है। सर ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अब डाला क्या है, तो आपतन एवं परावर्तन कोण, बेटा ये बताओ ये आई है ये आर है, ये दोनों 30 दूना कितनी होंगी 60, 30 दूना कितनी होंगे बेटा 60। अब हमें बताओ ईमानदारी से क्या कठिन है, नहीं है। समझो, जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो तो एक बार लिखने के बाद वीडियो फिर देखिए, कंसेप्ट वो होगा, जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा। यदि प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण 20 तो विचलन कोण का मान बताएं। आपतन कितना है 20, नो प्रॉब्लम सर, ये सतह वाली बात। किरण आई चली गई, ध्यान दो वैल्यू किसकी दी है पूछा क्या है, आपतन 20, ये है आपतन कोण। विचलन कोण पूछा है, अच्छा जब बताओ विचलन कोण कौन सा होता है, ये वाला डेल्टा। अभी हमने कहा डेल्टा बराबर कितना है 2g, तो अगर ये 20 है तो ये g की वैल्यू कितनी आएगी 70, और बेटा अगर g की वैल्यू 70 है तो 70 का 2 गुना विचलन, तो 70 दूना 140, तो बेटा राइट आंसर तो 140 है। अब किसी को यू नहीं करना है तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 होगा, सर ये कितना है 20, तो ये भी कितना होगा सर 20, तो 20 और 20 40, बचा हुआ ये है। अब 180 में से इतना 40 है, तो 180 में से इतना 40 है, तो 40 हटाएंगे तो बचेगा 140, बचेगा 140 140। लेकिन ये भाषा में आपको याद रखना पड़ेगा जो हमने आपको सिखाया है। यदि किसी काली वस्तु, अब यहाँ थोड़ा रंग वाली बात है, आपको दो बातों से समझाएं फिर आगे। पहली बात यह है दिखने के कंसेप्ट को समझो, हमें चीजें दिखाई कैसे देती हैं, दिखाई देना। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई वस्तु है, फॉर एग्जाम्पल बेटा ये वस्तु है,
अगर बेटा कोई वस्तु है तो वो हमें क्यों दिखाई दे रही है? उसका एक कारण है, सूर्य से प्रकाश आता है, उससे टकराता है और वो रिफ्लेक्ट करके हमारे पास, और सूर्य से आने वाला प्रकाश कितने रंग का होता है बेटा? 7 का। लेकिन वो जब रिफ्लेक्ट कर रही है तो कैसा करेगी? जैसी दिखाई देगी तो वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है। तो हमें बस एक बात बताओ, सूर्य से 7 रंग आए और हमें वस्तु जिस रंग की दिखाई देगी वही रंग रिफ्लेक्ट करती है, तो हम ऐसे कह सकते हैं वस्तु के दिखाई देने का ये है, जिस रंग को वो कर दे परावर्तित वही रंग दिखेगा, रंग दिखेगा। बहुत कंसेप्ट छुपे हैं यहाँ पर। तो अगर मान लो कोई बेटा हमें लाल वस्तु दिखाई दे रही है तो सूर्य से 7 रंग आए, 6 को अवशोषित किया, 1 को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो हम पूछे लाल वस्तु का बिहेवियर बताओ, तो बोलोगे लाल को रिफ्लेक्ट करेगी, 6 को रखेगी। हम कहें बेटा हरी को बताओ, हरी को रिफ्लेक्ट करेगी, 6 को रखेगी, मतलब बाकी सब अवशोषित। लेकिन हम कहें काली बताओ, तो अब दो बात समझ जाना, काला रंग नहीं, काले का मतलब है ना दिखना। अगर कोई वस्तु हमें काली दिखाई दे रही है, इसका मतलब वो सारे रंगों को अवशोषित कर देती है, तो वो रंग की किरण हमारी आंखों तक आती नहीं, नहीं दिखाई देती। न्यूटन भाई साहब ने बताया, लोगों ने विरोध नहीं किया। अपनी आंखें बंद कर लो, कैसा दिख रहा है? काला। ईमानदारी से दिख रहा है कि नहीं सर? इसका मतलब है काले का मतलब ना दिखना, इसीलिए काली कमरिया पे चढ़े ना तू जा रहा। ठीक है। अगर कोई वस्तु 7 रंग की दिख रही है तो वो सातों रंगों को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब हम पूरी कहानी को निचोड़ बता रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति काली दिख रही है तो वो किसी रंग की वो दिख ही नहीं रही, इसलिए उसे कहीं भी ले जाओ वो काली है। अगर कोई सफेद दिख रही है तो सरकारी है, जैसो रंग आएगा वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा। हरी दिख रही है तो हरे को रिफ्लेक्ट करेगी, बाकी को नहीं। पीली दिख रही है, पीले को करेगी, बाकी को नहीं। और नीली दिख रही है तो नीले को नहीं। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई वस्तु हमें पीली दिखाई देती है श्वेत प्रकाश में, तो 7 रंग की किरणें आई, उसने 6 को अपने अंदर अवशोषित कर लिया और 1 उसने रिफ्लेक्ट कर लिया, वो जिस रंग की दिखाई दे रही थी वो। ठीक है। अब इस वस्तु को हम उठा के बेटा ले जाए, इस वस्तु का बिहेवियर है कि भैया हम अपने अलावा दिखाएंगे नहीं, और इस वस्तु को हम उठाकर कहाँ ले जाए बेटा? लाल लाइट में। तब प्रकाश की किरण कौन सी आएगी? तो हम लोग कहेंगे सर लाल, लाल आएगी, लेकिन ये तो पीली को रिफ्लेक्ट करती है, तो ये लाल को रिफ्लेक्ट तो नहीं करेगी। लाल को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो किरण हमारी आंखों तक आएगी नहीं, आएगी नहीं तो ये दिखेगी नहीं, और दिखेगी नहीं तो कैसी दिखाई देगी? काली। कैसी दिखाई देगी? काली। अब सवाल बनते यहाँ से करते फिर हम, यदि काली वस्तु, यदि किसी काली वस्तु को श्वेत प्रकाश में रखें तो वस्तु का रंग कैसा? काली दिखाई नहीं देती, चाहे यहाँ धल्ले वो काली ही हुई। तो राइट आंसर कैसी होगी बेटा? काला। एक लाल रंग की वस्तु हरे प्रकाश में रखें तो बेटा ये लाल रंग की वस्तु थी, जब तक ये श्वेत में थी तो कितने आते थे? 7। 6 को रख लिया और रिफ्लेक्ट किसको कर दिया बेटा? लाल। अब हम कहें एक रेस्टोरेंट में चले गए और यहाँ पर रंग कैसा रख दिया बेटा? तो हम कहेंगे हरा। अब यहाँ रखेंगे ना तो बेटा सफेद रंग में तो लाल था, अब इसमें किरण कौन सी आएगी बेटा? हरे की, तो ये अवशोषित कर लेगी। लाल की आएगी नहीं तो रिफ्लेक्ट होगा नहीं, रिफ्लेक्ट होगा नहीं तो हमारी आंखों को दिखेगा नहीं, और नहीं दिखेगा तो कैसा दिखेगा? काला। तो यदि हम लाल रंग की वस्तु को हरे प्रकाश में रखेंगे तो वो हमें कैसी दिखाई देगी बेटा? काली दिखाई देगी, ब्लैक। इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग नीला नहीं काला दिखता। सर्वाधिक रंग बदलने की क्षमता किसमें? सफेद में। सर कैसे? सफेद रंग की कहा है बेटा? सातों को रिफ्लेक्ट कर देती है, 7 आए 7 गए। तो बेटा ये बताओ, ऐसे करके हमने लाल बनाई ली, ऐसे करके बेटा हमने हरी बनाई, ऐसे करके बेटा हमने पीली, 7 रंग बनाई। तो यहाँ जिनमें बेटा सातों रिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो दिखेगी सफेद, यहाँ इनमें बेटा लाल रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ इनमें बेटा लाल रिफ्लेक्ट होगी तो ये हमें लाल दिखेगी, हरी रिफ्लेक्ट होगी हरी, पीली रिफ्लेक्ट होगी पीली। सफेद रंग की वस्तु सारे रंग परावर्तित करती है, इसलिए वो देर से गर्म होती है। काली सारे रंग पास रखती है, इसलिए वो जल्दी गर्म होती है। तो सबसे ज्यादा रंग बदल सकती है सफेद। प्रकाश परावर्तन कहलाएगा जब प्रकाश माध्यम से दूसरे में जाए। बिल्कुल परावर्तन का मतलब है लौटा।
जब आपतित किरण का मान परावर्तित क्रांतिक कोण, ये TIR गलत। जब प्रकाश उसी माध्यम में लौट आए, बिल्कुल सही। जब प्रकाश पूर्ण रूप से अवशोषित, गलत। कौन सा सही है बेटा? सी। प्रकाश परावर्तन की घटना में दो समतल दर्पण कितने डिग्री के कोण पर लगाएं कि आपतित किरण, निर्गत किरण पहले समझो है क्या, समझना बेटा। एक प्रकाश का हमने समतल दर्पण, दूसरा हमने क्या लगाया बेटा? समतल दर्पण। पहली जो किरण आती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग कहेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। दूसरी जो परावर्तित हो गई वो कौन सी हुई बेटा? रिफ्लेक्ट, परावर्तित किरण। और तीसरी जो दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी उसे बोलेंगे निर्गत। इसे बोलते इमरजेंट रे। क्या बोलते हैं? इमरजेंट रे। मुझे कह रहा है कितने डिग्री पे लगाएं कि दोनों समानांतर पैरेलल हो जाए। अब बेटा एक तो हम इन्हें कितना भी आगे ले जाएंगे कभी नहीं मिलेंगी, और इन्हें कितना भी आगे ले जाए कभी नहीं मिलेंगी, समझना। अगर यही बेटा हमने एक एंगल यूं लगा लिया होता और दूसरा एंगल बेटा ऐसे लगाते तो होता क्या? ये किरण यूं आती, यूं यूं जाती, तो ये क्रॉस करती। और हम सब जानते हैं कितने डिग्री का एंगल है? 90। तो 90 डिग्री के एंगल पे लगाओगे तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। ठीक है। यदि समतल दर्पण 2 डिग्री घुमाए, अब यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक लिख लो, जितना घूमे, ट्रिक आगे बात करेंगे जहाँ पे, उसका 2 गुना कर दो। 2 डिग्री घुमाया है तो डिफरेंस होगा 4 का, 4 घुमाएंगे तो 8, 8 घुमाएंगे तो 16। अब हम लोग पढ़ेंगे नई यूनिट, नई कहानी, और मतलब इसी में जिसका नाम होगा रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छे खासे न्यूमेरिकल बनेंगे। स्विमिंग पूल कम गहरा दिखाई देता है, ये दो बातें और बताएं। अगर बड़ी और नेचुरल वस्तु है, जिनका रंग पूछे तो बोलोगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। आकाश बड़ा है, नेचुरल है। सूर्य बड़ा है, नेचुरल है। कोहरा, समुद्र। लेकिन बेटा छोटी वस्तुओं के रंग पूछेंगे, वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं अगली क्लास में। कल फिर मिलते हैं 8 से 9। बस जुड़े रहो, एक आध क्लास में आपकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी, आपको साइंटिस्ट बना दिया जाएगा। सवाल नहीं छूटेगा आने वाले समय में, कोई भी एग्जाम हो। जय हिंद, मिलते हैं फिर। गुड नाइट।